अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमारे पास है थ्रेड्स। थ्रेड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसकी कंसेप्ट के समय लग गई तो आपको ये थ्रेड वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर में हम थ्रेड के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं। थ्रेड क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं थ्रेड्स के, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, एडवांटेजेस क्या हैं मल्टी थ्रेडिंग के, टाइप्स क्या हैं थ्रेड्स के, कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं। अब मॉडल्स में हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। मैनी टू वन मॉडल है, वन टू वन मॉडल है और मैनी टू मैनी मॉडल है। इसके अलावा थ्रेड लाइब्रेरीज़ हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थ्रेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सा मॉडल इस्तेमाल किए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा थ्रेड्स का मॉडल यूज़ करता है। ये चीज़ें सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थ्रेड की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। थ्रेड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। थ्रेड हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है जो कि CPU उसको यूटिलाइज करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस। हम इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ लाइट वेट प्रोसेस, देन आपने क्या करना है, फ़ौरन उसका आंसर कर देना है कि जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं उनको हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि थ्रेड्स को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं या फिर लाइट वेट प्रोसेस जो होते हैं वो थ्रेड्स होते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का उसको हम कहते हैं थ्रेड। अ थ्रेड बिहेव्स लाइक अ प्रोसेस। जो थ्रेड होता है ना वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है विद इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर। बट इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन PCB। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर प्रोसेस का अपना PCB होता है, लेकिन जो जितने भी हमारे पास थ्रेड्स होते हैं उनका अपना PCB नहीं होता। सिर्फ प्रोसेस का PCB होता है, थ्रेड्स का PCB नहीं होता। यानी कि PCB हमारे पास क्या था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यूजुअली मल्टीपल थ्रेड्स आर क्रिएटेड विद इन अ प्रोसेस। जो एक प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। द मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस अलाउ मल्टीपल एग्जीक्यूशन। जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं एक प्रोसेस के अंदर वो हमें अलाउ करते हैं कि हम मल्टीपल एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव एप्लीकेशन थ्रू पैरेललिज्म। इससे जो है पैरेललिज्म से हमारी जो स्पीड होती है, वो जो हमारी कंप्यूटेशन स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। थ्रेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब थ्रेड्स के ऊपर थ्रेड किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं? थ्रेड्स जो है वो थ्रेड ID होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है और स्टैक होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ों के ऊपर हमारा थ्रेड मुश्तमिल होता है। थ्रेड ID, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक। अ थ्रेड शेयर्स द फॉलोइंग विद इट्स पीयर थ्रेड्स इन अ पर्टिकुलर टास्क। जो थ्रेड्स अपनी क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं? थ्रेड अपना कोड सेक्शन शेयर कर सकते हैं, डाटा सेक्शन शेयर कर सकते हैं, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू टास्क। एक जो हमारे पास प्रोसेस को जो रिसोर्सेज दिए गए होते हैं वो मल्टीपल थ्रेड जो उसके अपने थ्रेड्स होते हैं वो शेयर कर सकते हैं, वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेड किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? थ्रेड ID होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है, स्टैक होता है। और थ्रेड कौन कौन सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं? कोड सेक्शन शेयर कर सकते हैं, डाटा सेक्शन शेयर कर सकते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने जितने उसको रिसोर्सेज असाइन किए गए होते हैं उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं थ्रेड्स के? इसके बहुत सारे वैसे बेनिफिट हैं जो यहाँ पर चंद एक जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या है? थ्रेड्स शेयर कॉमन डाटा। थ्रेड्स जो हैं कॉमन डाटा शेयर कर सकते हैं एंड डू नॉट नीड टू यूज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और इनको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 है इसका, थ्रेड कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर्स। थ्रेड्स जो हैं ये ऐसे एडवांटेजेस आपको देते हैं जैसे मल्टी प्रोसेसर्स जो आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 है, देयर इज़ अ हायर थ्रूपुट। अब थ्रूपुट का मतलब क्या है? थ्रूपुट का मतलब है कि 1 यूनिट टाइम में
कितने मल्टीपल टास्क वहाँ पर परफॉर्म होते हैं। हम कहते हैं कि 1 मिनट में ना, अगर हम कहते हैं कि सपोज़ ये बंदा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, दो हमारे पास पर्सन है, एक हमारे पास नंबर 1 पर्सन है, दूसरा हमारे पास नंबर 2 पर्सन है। हम कहते हैं कि जो नंबर 1 पर्सन है इसने 1 मिनट में 5 काम कंप्लीट किए, जो नंबर 2 पर्सन है ना उसने 1 मिनट में 4 काम कंप्लीट किए। तो ये जो है 1 मिनट में 5 काम कंप्लीट करना, 1 मिनट में 4 काम कंप्लीट करना, तो हम कहते हैं उस बंदे की कैपेसिटी है। ठीक है, हम ऐसी बात करते हैं ना। तो थ्रूपुट भी जो होती है वो एक मशीन की कैपेसिटी होती है। हम कहते हैं कि ए मशीन ने हमारे पास 1 मिनट में 10 टास्क हमें कंप्लीट करके दिए, और हम कहते हैं कि बी मशीन ने 1 मिनट में 7 टास्क कंप्लीट किए। तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है? उसके थ्रूपुट के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट है। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट में, अब जो 1 यूनिट क्या हो सकता है, जो भी उस मशीन का टाइम यूनिट होगा वो 1 सेकंड भी हो सकता है, नैनो सेकंड्स भी हो सकता है, हर्ट्ज़ में आजकल वैसे हमारी मेजरमेंट होती है। तो 1 यूनिट टाइम में कितने मैक्सिमम टास्क कंप्लीट किए हैं एक मशीन ने, उसको हम कहते हैं उसकी थ्रूपुट। अब थ्रेड्स की मदद से हमारी मशीन की जो थ्रूपुट होती है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, when multiple threads cooperate in a single job, the whole process does not stop if one thread must wait. The whole process does not stop. जो हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है उसको वो स्टॉप नहीं करता इफ़ वन थ्रेड मस्ट वेट। तो अगर एक थ्रेड वेटिंग में चला जाता है तो पूरा का पूरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं किया, उसको स्टॉप नहीं करवाया जाता है, बल्कि जो बाकी थ्रेड्स होते हैं वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। नंबर 4 है थ्रेड्स आर चीप टू क्रिएट। थ्रेड्स बनाना बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, एज दे ओनली नीड अ स्टैक एंड स्टोरेज फॉर रजिस्टर्स। क्योंकि सिर्फ इनको किसकी ज़रूरत होती है, इसको स्टैक की ज़रूरत होती है और इसको रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है स्टोरेज के लिए। तो इस वजह से ये सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू पूरा का पूरा एक प्रोसेस। नंबर 5 हमारे पास है थ्रेड्स आर वेरी लिटिल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड्स यूज़ वेरी लिटिल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। दे डू नॉट नीड न्यू एड्रेस स्पेस। इनको न्यू एड्रेस स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, ग्लोबल डाटा की ज़रूरत इनको नहीं होती, प्रोग्राम कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज की ज़रूरत भी इनको नहीं होती। नंबर 6 हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन फास्ट व्हेन वर्किंग विद थ्रेड्स। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? जब हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जब हमारा सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच होता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब थ्रेड्स जो होते हैं, थ्रेड्स की मदद से जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 हमने यहाँ पर बेनिफिट्स पढ़े कि थ्रेड्स की हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, थ्रेड्स और प्रोसेस का डिफरेंस क्या है? नंबर 1 डिफरेंस हमारे पास है अ थ्रेड इज़ अ लाइट वेट एंटिटी। थ्रेड जो होते हैं लाइट वेट होते हैं। अ प्रोसेस इज़ अ हैवी वेट एंटिटी। प्रोसेस जो होते हैं वो हैवी वेट होते हैं। हैवी वेट क्यों होते हैं? क्योंकि एक प्रोसेस होता है उसका अपना पीसीबी होता है, लेकिन जो हमारे पास थ्रेड होता है ना उसका पीसीबी नहीं होता, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता। इस वजह से थ्रेड्स जो होते हैं ये लाइट वेट होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं ये हैवी वेट होते हैं। नंबर 2 है अ थ्रेड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं है तो थ्रेड हम क्रिएट नहीं कर सकते, थ्रेड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन थ्रेड इन प्रोसेस, कि हम कहते हैं कि एक प्रोसेस में एक थ्रेड तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है अ थ्रेड हैज़ नो डाटा सेगमेंट और हीप। थ्रेड का डाटा सेगमेंट नहीं होता और इसकी हीप मेमोरी नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड हमारे पास यहाँ पर है अ प्रोसेस हैज़ कोड। जो प्रोसेस होता है उसका अपना कोड सेक्शन होता है, डाटा सेक्शन होता है एंड हीप सेगमेंट इसका होता है। नंबर 4 है इफ़ अ थ्रेड एंड्स। अगर थ्रेड एंड हो जाता है द प्रोसेस में स्टिल रन।
तो प्रोसेस जो है वो हो सकता है कि वो अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इफ़ अ प्रोसेस एंड्स, अगर प्रोसेस ही एंड हो जाता है, देन ऑल थ्रेड्स इन इट ऑल्सो एंड, तो उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स होंगे वो सारे के सारे एंड हो जाएंगे। नंबर 5 है द कम्युनिकेशन अलॉन्ग थ्रेड्स अकर्स वाया मेमोरी। जो थ्रेड्स के साथ कम्युनिकेशन हम करते हैं वो मेमोरी के थ्रू होती है। द कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस अक्रॉस अकर्स वाया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटा कॉपिंग। लेकिन जो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होती है एंड डाटा कॉपिंग की मदद से होती है। ठीक है। 6th डिफरेंस है द क्रिएशन ऑफ थ्रेड्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ इनएक्सपेंसिव। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर कॉन्टेक्स्ट स्विच करना ये इनएक्सपेंसिव होता है। थ्रेड्स को क्रिएट करना भी इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता, इस वजह से इनएक्सपेंसिव होता है। और थ्रेड्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस वो भी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसमें डाटा सेक्शन नहीं होता, इसमें हीप सेगमेंट नहीं होता, तो इस वजह से ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। द क्रिएशन ऑफ प्रोसेस को क्रिएट करना एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ एक्सपेंसिव, और प्रोसेसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो थ्रेड की डेफिनेशन है, थ्रेड किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इस थ्रेड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। थ्रेड और प्रोसेस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पढ़ा दूँ अगला ये वाला पॉइंट आपको, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाना है तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाऊँगी। कुछ, अल्लाह हाफिज़।